जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को साइंस के मोस्ट VVI 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं NCERT बुक का। प्लीज़ आप लोग विश्वास करके 10 मिनट का वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर 40 में 40 ना लड़ गया तो आप लोग हमें कहिएगा। चलिए MVVI सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में अगर मैट्रिक के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हाँ, साइंस में आप लोग को 40 में 40 बिल्कुल लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। न्यू मॉडल पेपर सेट 1 वीडियो है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को याद रखना है लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। कितना होता है 2। देखिए 2 नंबर प्रश्न करा कि समतल दर्पण जो द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, कि वास्तविक और सीधा होता है, कि आभासी और उल्टा होता है। तो आप लोग को याद रखना समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आप लोग को आभासी और सीधा बनता है। 3 नंबर प्रश्न करा कि आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है तो आप लोग को याद रखना उत्तल लेंस की तरह। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। 4 नंबर प्रश्न करा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। कांच की झिल्ली का, अवतल दर्पण, हाँ उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो आप लोग को याद रखना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न करा कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो आप लोग को याद रखना है आम नेत्र लेंस के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न करा कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आप लोग को याद रखना है होगा 484 ओम होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। मीटर कहते हैं, कि वोल्ट मीटर, कि गैल्वेनोमीटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है वोल्ट मीटर कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न करा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को तो आप लोग को याद रखना श्रेणी क्रम में। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए अगर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि विद्युत मोटर का परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। तो आपको याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत फ्यूज बचाता है। तो आप लोग को याद रखना है विद्युत फ्यूज हो जो बचाता है लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। 11 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, कि एमीटर, कि मोटर। तो आप लोग को याद रखना है जनित्र कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न करा कि ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। तो आप लोग को याद रखना सूर्य को। MVVI ये प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न करा कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो आप लोग सुनिएगा ये होता है आप लोग को 15 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलना चाहिए। चलो 14 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अभिक्रिया है जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को आंसर हम बता देंगे। 15 नंबर प्रश्न करा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप बताएं श्वसन है जो उपचयन अभिक्रिया है। 16 नंबर प्रश्न करा कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं NO2 का है। क्या चीज़ का है? NO2 का है, ऑक्सीजन का भी नहीं है। N2 गैस का भी नहीं है, लेड ऑक्साइड का, यानी ऑप्शन बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो आप लोग को याद रखना K2SO4। 18 नंबर प्रश्न करा कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होता है। तो आप लोग को याद रखना सोडियम कार्बोनेट का। 19 नंबर प्रश्न करा कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। तो आप लोग को याद रखना लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। 20 नंबर प्रश्न करा कि जस्ता और तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनाता है। तो आप लोग को याद रखना है H2 गैस बनाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, 8 से 9 मिनट का वीडियो है। चलिए
हाँ, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोग को याद रखना CO कॉपर। 22 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। हाँ, तो आप लोग को याद रखना एनोड पर। 23 नंबर प्रश्न करा कि हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आप लोग को याद रखना है C6H12O6 है। 24 नंबर प्रश्न करा कि -COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आप लोग को याद रखना ये जो अम्ल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अम्ल। 25 नंबर प्रश्न MVVI है। प्रश्न करा कि आवर्त सारणी में किसी वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर, हाँ, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धातुई गुण बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना बढ़ता है। 26 नंबर प्रश्न करा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य अम्लीय होते हैं कि क्षारीय कि अक्रिय कि मिश्रित? तो आप लोग को याद रखना क्षारीय होते हैं। 27 नंबर प्रश्न करा कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से ओवन द्वारा पृथक करता है? तो आप लोग को याद रखना है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न करा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो भोजन के पचना उपचयन अभिक्रिया। 29 नंबर प्रश्न करा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आप लोग को याद रखना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न करा कि डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस जल में पनपता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न करा कि पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो ऑक्सीजन। चलिए 32 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन हार्मोन कोश का दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो आप लोग को याद रखना सभी। चलिए 33 नंबर प्रश्न करा कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो आप लोग को याद रखना न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। चलिए देखिए साइंस के है एग्जाम आप लोग को साइंस BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 34 नंबर प्रश्न करा कि अंडाणु निषेचित होता है? तो आप लोग को याद रखना फैलोपियन नलिका में। 35 नंबर प्रश्न करा कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हाँ, देखिए अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिम्बाशय यानी शुक्राशय नहीं। ये ऑप्शन बी होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का शुक्राणु कहाँ बनता है? तो आप लोग को याद रखना